जय श्री राम दोस्तों, आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, ये कहावत भी आपको फीकी पड़ती हुई दिखाई देगी कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पनाहाट कस्बे में नयापुर मोहल्ला एक मोहल्ला है, जहां पे कर्ण सिंह अपनी पत्नी यशोदा, अपने 2 बच्चे और कर्ण सिंह का एक भाई था जिसका नाम है भानु, ये रहा करते थे। लेकिन कर्ण सिंह सूरत में साड़ी की फैक्ट्री में काम किया करते थे, इसीलिए वो सूरत में रहते थे और घर महीनों में कभी कभार 1-2 बार जाया करते थे। एक दिन कर्ण सिंह ने सोचा कि वह छुट्टियां ले लेता है और कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाता है। और कर्ण सिंह जब घर पहुंचता है तो एक दिन 29 नवंबर 2024 की बात है। कर्ण सिंह 4 बजे अपने घर से बाहर निकला और वह बाजार में कुछ सामान खरीद रहा था। उसी समय उसकी फोन की घंटी बजती है। जब वह फोन को उठाता है तो उसकी पत्नी रो रही थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उसका बच्चा यानी कि उनका बेटा रौनक गायब हो चुका है और वह मिल नहीं रहा। यह देखकर जल्दी जल्दी कर्ण सिंह घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचा तो घर में उसकी पत्नी के रो रो के बुरे हाल थे। उसका भाई भानु रो रहा था और उसका एक छोटा सा बच्चा जो रौनक से छोटा था वह भी बाहर खेल रहा था, लेकिन उसको भी पता नहीं चला कि उसका भाई कब गायब हो गया। और उसकी पत्नी रो रही थी, वह छाती पीट रही थी कि मेरा बच्चा मुझे दो, मेरा बच्चा मुझे ला कर दो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे बच्चे को उठाया है, जिसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है। पुलिस को कॉल किया जाता है, रिपोर्ट लिखाई जाती है। 3 से 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। सारे जगह बच्चों को ढूंढा गया, लेकिन वहां रौनक कहीं नहीं मिला। लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी 9 साल के बच्चे उस रौनक का कुछ अता पता नहीं था। कर्ण के बगल में ही उसका पड़ोसी दिनेश रहा करता था। और जब दिनेश ने सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके घर के सामने एक बोरा पड़ा हुआ था। जब उस बोरे के पास जाता है तो देखता है कि उस बोरे से जो बच्चा है रौनक, उसका सर बाहर निकला हुआ है, वह मरा हुआ है, उसका सर बुरी तरीके से कुचला हुआ है और उस बोरे पे कुछ कारवा के पत्ते लगे हुए हैं। यह देखकर वह दिनेश जो पड़ोसी था वह चिल्ला पड़ता है, वह चिल्लाने लगता है। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं। कर्ण सिंह भी वहां पे जाता है तो वह रो रो कर बुरे हाल हो जाता है। तुरंत पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। फोरेंसिक लैब की टीम वहां पर पहुंचती है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बोरे पे कारवा के पत्ते लगे हुए हैं। बच्चे के सर पे बहुत ज्यादा वार किए गए हैं और बच्चा अब मर चुका था। पुलिस वालों ने को एक सुराग मिल चुका था कि बोरे और बच्चे के सर पे कुछ कारवा के पत्ते चिपके हुए थे। पुलिस को पता चला कि यहाँ आसपास जंगलों में कारवा की लकड़ियां होती है, जिन्हें लोग काटते हैं और अपने घर के छतों पे सुखाते हैं और उसके बाद उनका रोटी बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उन लकड़ियों का यूज करते हैं। पुलिस वालों ने तुरंत आसपास के मोहल्लों में सबकी घरों की छतें चेक की, लेकिन किसी के घर की छत के ऊपर कारवा के पत्ते नहीं थे, न ही कारवा की लकड़ी थी। उसके बाद पुलिस वालों का माथा ठनका। हमने तो इस रौनक यानी कि कर्ण सिंह के घर में देखा ही नहीं जिनके घर से बच्चा गायब हुआ है। वह उन्हीं के घर के ऊपर जाते हैं। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो एक ड्रम के पास खून के छींटे पड़े हुए थे सीढ़ियों पे। जब वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि छत के ऊपर भी कुछ खून पड़ा हुआ है, जिसे काफी साफ करने की कोशिश की गई और छत के ऊपर कारवा की लकड़ियां हैं, कुछ कारवा के पत्ते बिखरे हुए हैं। यह देखकर पुलिस वाले को अब घर वालों पे ही शक हुआ। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर आते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन जो रौनक का चाचा भानु था, जब उसके घर में उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार पे कुछ खून के छींटे पड़े हुए हैं, जिन्हें काफ़ी मटाने की कोशिश की है, लेकिन वह पूरी तरीके से साफ नहीं हुए हैं। और उन खून की छींटों को छिपाने के लिए उसके आगे एक ड्रम रखा हुआ है। पुलिस वालों ने वहां पर देखा, जो भानु था उसकी एक बनियान मिली जो खून से सनी हुई थी। ये रौनक का चाचा भानु था। भानु को उठाया जाता है। पुलिस सख्ती से इससे पूछताछ करती है तो ये बताता है कि 4 साल से इसके और इसके भाभी के बीच में
प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका भाई घर से बाहर रहता था। ये अपनी भाभी के साथ ऐसा रहता था जैसे उसका पति रहता है। और जब इसका भाई कुछ दिनों के लिए घर में छुट्टियों पे आया तो यह अपनी भाभी से मिल नहीं पा रहा था। जब 29 नवंबर को इसका भाई 4 बजे के करीबन घर से बाहर निकला तो यह अपनी भाभी से मिलने चला गया और यह दोनों रंगरेलियां मना रहे थे। उसी समय 9 साल का रौनक उस कमरे में पहुंच जाता है, इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। और जब ये बच्चा इन्हें ऐसी स्थिति में देखता है तो इसकी भाभी यानी कि इस रौनक की माँ अपने देवर से कहती है अब इसे मार देते हैं। अपने देवर भानु के कमरे में इस बच्चे को पकड़ के ले जाया जाता है। इसके सर पे 2 कस के थपकी से वार किया जाता है, जिससे कपड़े धोते हैं उस लकड़ी से वार किया जाता है। और कुछ खून के छींटे जब इस बच्चे के सर पे उस लकड़ी से वार किया गया तो दीवार पे पड़े। उसके बाद इस बच्चे को सीढ़ियों के बगल में एक ड्रम था, उस ड्रम में रखा गया और थोड़ी देर बाद इसे छत पे ले जा रहे थे तो उस समय इस बच्चे की लाश यानी कि ड्रम में रखी हुई लाश पे सांसें चल रही थी, बच्चा जीवित था। दोनों देवर भाभी ने मिलकर फिर से उसी लकड़ी से इस बच्चे के सर पे वार करना शुरू किया जब तक इन्हें तसल्ली नहीं मिल गई कि ये मर चुका है। उसके बाद इसे बोरे में भरते हैं, ऊपर छत पे ले जाते हैं और कारवा की लकड़ियों की गठरियों के बीच में इसे छिपा देते हैं। उसके बाद 1 तारीख की रात को इसकी भाभी ऊपर छत में जाती है, बोरे को रस्सी से बांधती है। इसका देवर भानु गली में आता है और ये ऊपर छत से रस्सी के जरिए इस बोरे को नीचे गली में फेंकती है और उसके बाद इसका देवर उस बोरे से रस्सी खोल देता है और उसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। और पुलिस वाले इस तरीके से इस केस को खोलते हैं। पूरा मोहल्ला हैरान हो चुका था और यकीन मानिए आप भी इस वीडियो को देखकर चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक ले जय श्री राम, जय जय हनुमान।